स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और इंटरकास्ट मैरिज कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल्स को राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है और उसकी जरूरी कंडीशंस क्या क्या हैं। इससे पहले साथियों हम आपको बता चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन स्कीम के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी डिटेल में वीडियो हम पहले ही साझा कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों आज जिस योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान सरकार की डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर स्कीम, जिसके तहत राजस्थान सरकार पहले 50,000 रुपए दिया करती थी, जिसे बढ़ाकर 2013 में 5 लाख रुपए कर दिया गया था और जिसे हाल ही में 2023 और 24 के बजट में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, जिसमें सारी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सारी इस वीडियो में जो हम बनाते हैं उनमें हम देते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके पूरी वीडियो ना सुनकर 1 या 2 मिनट की वीडियो सुनकर आप डायरेक्ट या तो कॉल कर देते हैं और या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं प्रश्न, लेकिन वो प्रश्न वही होते हैं जिनके उत्तर हम वीडियो में पहले ही आपको दे चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सबसे पहले आप हमारी वीडियोस को पूरा सुन लेना, उसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो कॉल करके या कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। उन क्वेरी का हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो वीडियो में बताए गए प्रश्न हैं वही रिपीट होते हैं, तो इससे आपका भी समय वेस्ट होता है और हमारा भी समय लगता है। तो कृपया इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों, समाज से जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, ऊंची नीची जाति के जो ये भेदभाव है इसे दूर करने के लिए साल 2006 में वसुंधरा राजे ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत ऐसे कपल्स जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ऊंची जाति का होता है, दूसरा नीची जाति का होता है, तो ऐसे कपल्स को प्रोत्साहन देने के लिए, इस तरह की मैरिजेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। और इसके बाद साल 2013 में इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था और उसके बाद हाल ही में साल 2023-24 के बजट में इस राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसके तहत जो राशि है वो कपल के ज्वाइंट अकाउंट में आती है। डायरेक्टली ये राशि तुरंत ही जो मिलती है वो मिलती है 5 लाख रुपए ज्वाइंट अकाउंट में, और उसके बाद जो बाकी के 5 लाख रुपए हैं ये अगले 8 साल के लिए उनके अकाउंट में एफडी के रूप में जमा रहते हैं, जो 8 साल बाद इंटरेस्ट के साथ कपल को मिलते हैं। तो साथियों अब जान लेते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने की जो बेसिक कंडीशंस है वो क्या है। सबसे पहला तो जो कपल है जिन्होंने शादी की है वो उन दोनों में से एक व्यक्ति एससी कैटेगरी का होना चाहिए। यहाँ हम एससी यानी शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब यहाँ इंक्लूड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा साथियों जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करते हैं वो राजस्थान के होने चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान स्टेट की अपनी खुद की एक योजना है जिसका नाम है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर स्कीम, और इसके तहत केवल जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि जो सेंट्रल लेवल पर योजना है वो सभी के लिए अप्लाई होती है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन स्कीम, जो पूरे भारत में लागू होती है और जिसमें जो प्रोत्साहन राशि होती है वो है 2.5 लाख रुपए। लेकिन जो आज की योजना है वो है स्पेशली राजस्थान वाले कपल्स के लिए, यानी राजस्थान का मूल निवास पत्र उनके पास होना जरूरी है, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो लड़का और लड़की जो शादी कर रहे हैं कपल, उनकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद 5वीं कंडीशन की बात करें तो जो कपल है उन्होंने जिस दिन शादी की है उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर इस योजना के लिए अप्लाई करना होता है। इसके अलावा जो अगली बेसिक कंडीशंस है वो ये है कि मैरिज आपकी पहली होनी चाहिए,
तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पहले आपने कभी भी किसी भी मैरिज जो प्रोत्साहन राशि है उसको ना लिया हो, किसी भी योजना में कोई पैसा ना लिया हो, तभी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ हमने कुछ बेसिक कंडीशंस आपको बता दी है जो इस योजना के लिए जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जिसका होना आपके पास जरूरी है इस योजना में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र, लड़के के पास भी और लड़की के पास भी। और साथ ही दूसरी कंडीशन है कि आपको अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वो इसके साथ लगाना जरूरी है। यानी जो आपकी मैरिज हो रखी है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वो आपकी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी देरी के, तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी आपके पास होना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास। इसके अलावा जरूरत पड़ती है आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन आधार की। और हाँ, इस योजना में अप्लाई करने के लिए लड़का और लड़की का इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो हमने आपको बताए हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है समाज कल्याण विभाग की, वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इनके ऑफिस में जाकर, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इसके अलावा अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप पास के ही जो ई मित्रा होते हैं वहां पर जाकर भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां जाकर आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको राजस्थान सरकार की डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर योजना जो इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिट्स के लिए है, उसके लिए अप्लाई करना है। वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट इनके ऑफिस में जाकर वहां विजिट करके वहां से फॉर्म लेकर उसे भी फिल कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर आप भी की मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है या आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।